वेदांत ऐसी अपूर्व बात बताता है जो समाधि लगाने से, हाथ जोड़ने से, हैं, अग्निहोत्र करने से नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्म के संबंध में केवल वेदांत ही प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण कौन है? ब्रह्म के संबंध में क्या प्रमाण? केवल वेदांत। ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमाण से जानने योग्य है। भाष्य में दिया है, ज्ञानेन ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म। भाष्य, शंकर भाष्य। तो जो जिज्ञास ब्रह्म है वो वेदांत वाक्य रूप प्रमाण से ही जानने योग्य है। इष्टम माने जिज्ञास्यम। बुद्धि की कल्पना को कौन देखता है? मैं। बुद्धि के कल्प को कौन देख रहा है? मैं। ये बुद्धि की कल्पना किस में है? मुझ में। तब कल्प जो है वो किस में है? मुझ में। तो जो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वही कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य है। समझ में आया? तो जो देश को देख रहा है वो देश से अतीत है कि नहीं? वो देश का अधिष्ठान है, उसमें देश कल्पित है। जो काल को देख रहा है वो काल से अतीत है, वो काल का अधिष्ठान है, उसमें काल कल्पित है। रस्सी में जो भासमान सर्प है वो रस्सी में है या अंतःकरण में? वो तो अंतःकरण में है। तो जो अंतःकरण का साक्षी है ना, वही सर्प का साक्षी है। तो क्या हुआ? कल्पनात्मक अंतःकरण और कल्प्यात्मक सर्प। कल्पना मतलब कल्पना कल्प का साक्षी अधिष्ठान अपना आत्मा है। ऐसे ही अनादि अनंत काल की कल्पना और कल्प काल का साक्षी अपना आपा है। इसी प्रकार देशातीत देश साक्षी देशाधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्मा है। स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है, उसमें देश कल्पित है। द्रव्यातीत द्रव्य साक्षी द्रव्याधिष्ठान स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है, उसमें द्रव्य और सर्व कल्पित है। तो देश काल द्रव्य का संघात भी आत्मा में कल्पित हो गया। समझ में आया? और इनके अभिमानी और नियंता ईश्वर भी आत्मा में कल्पित हैं। यही आत्मा ब्रह्म है, ऐसा वेदांत बताता है। तो द्रव्य सर्व जीव प्रकृति और ईश्वर ये सब साक्षी भाष्य हैं।